वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमी को दूर करने का प्रयास करें। आज बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी। व्यस्तता के कारण कुछ चिड़चिड़ापन भी स्वभाव में दिखाई दे सकता है, लेकिन आपने धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने सभी कामों को पूरा करना है। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में दिन का कुछ समय व्यतीत होगा और दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रह सकता है। दोस्तों, आज आपको अपने किसी व्यक्तिगत समस्या का हल मिलने वाला है, लेकिन अपनी योजनाएं बाहरी लोगों के साथ जाहिर ना किया करें। आपको बार बार आगाह किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव ना हावी होने दें तथा अपने मनोबल को बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका गुस्सा या कटु वाणी दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। मशीनरी, लोहे आदि संबंधित कारोबार से अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। फाइनेंस से जुड़े बिजनेस में गैर कानूनी काम ना करें, इससे बचकर चलें। कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। आज आपका अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का प्रयास रहेगा तथा आपका ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों से हटकर पूरी तरह अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कारोबार में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन समाधान भी साथ के साथ मिलता रहेगा। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए सभी गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति और पूर्ण नज़र रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता और नज़दीकियां बनाने के प्रयास आपके लगातार चलते रहने चाहिए। पुराने मित्रों से मेल मुलाकात बीती यादों को ताज़ा करेगी। आज आप अपनी किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। किसी भी योजना को कार्य रूप देने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल जरूर कर लिया करें, इससे आपको उचित सफलता मिल सकती है। युवा दूसरों की गतिविधियों का अनुसरण करने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकता है, हालांकि वह लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अपने बजट पर ध्यान रखें तथा जरूरत अनुसार ही पैसा खर्च करें। दोस्तों, पिछले कुछ समय में किसी खास काम के प्रति चल रही मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। समाज में आपकी योग्यता और क्षमता की तारीफ होगी। बड़े लोगों का साथ और सहयोग आपकी छवि को और अच्छा बनाएगा। कार्यक्षेत्र में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से के बजाय समझदारी से काम लें। अपनी पूरी ताकत अपने कामों में लगा दें। इस समय आप दोस्तों या करीब के रिश्तेदार की बातों से अनजान ना रहें। अच्छा होगा कि अपनी बातों को किसी के सामने जाहिर ना किया करें। आप अपनी दिनचर्या और आदतों का खास तरह से ध्यान दें। आप देखेंगे कि इससे आपके स्वभाव में बहुत सुधार आएगा। आपके आसपास का माहौल अच्छा और खुशहाल बना रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह सम्मानजनक स्थितियां बनेगी। दोस्तों,
आप अपने सभी काम आत्मविश्वास से पूरा कर लेंगे। इस समय आप ईर्ष्यालु लोगों से दूरियां बनाकर रखें। इस समय अगर आप मानसिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो किसी अनुभवी या गुरु के सानिध्य में रहना आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश किया करें। कुछ समय से चल रहे असंतुलित खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में ठहराव आएगा। आपके मन किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हों तो उन पर काबू पाने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करें और अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। कानूनी नियमों का गंभीरता से पालन करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। गुस्से और आवेश में माहौल को अधिक न बिगड़ने दें। घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम लें। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। यह समय पूरी मेहनत और ऊर्जा से काम करने का है। अपने कामों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। मेहनत के मुताबिक बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। दोस्तों, समय कुछ अनुकूल चलता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ राशि के दोस्तों के लिए। दोस्तों, याद रखो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वह आपके अंदर बैठा है। और अगर आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही पहली असली जीत है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, यह सब नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी रुकावट में है। ये आपके बनाए हुए पिंजरे। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे तब तक आपकी उड़ान सब ख्यालों तक सीमित रहेगी। सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है और हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो कहती है तू नहीं कर सकता। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं, क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो। पर आज नहीं, आज आप फैसला लो। अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। अब और कोई अगर नहीं, कोई अगर नहीं और अब कोई मगर नहीं। अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं, बस एक आवाज, मैं करूंगा। ना अगर, ना मगर, ना लेकिन, ना वेकिन, बस मैं करूंगा। अभी यहीं से आपका सपना आपसे कुछ मांगता नहीं। आपका सपना आपसे कुछ मांगता नहीं सिवाय इसके
कि आप उसे पूरे दिल से चाहो। तो आज हर वो बहाना लिखो जो आपको रोकता है और हर एक एक करके जला दो उन सभी बहानों को। क्योंकि याद रखो, अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरे से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं यहाँ वे हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन आपने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन आपकी तरक्की शुरू हो जानी है। कृपया बताएं आप क्या क्या त्याग कर सकते हो। एक खुद को ही बताना है, खुद की ही तरक्की के लिए खुद को बताना कि आप क्या क्या त्याग कर सकते हो अगर आपने तरक्की पानी है तो। उस आदत का जो तुम्हें रोज पीछे खींचती है, क्या आप छोड़ सकते हो? उन लोगों को जो आपके सपनों के हौसले हैं, क्या आप खामोश रहकर अपना लक्ष्य साध सकते हो? दोस्तों, अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास आपका रहना ही चाहिए। बेवजह से नेगेटिव थॉट ना लेकर आया करें। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा करें, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपको सही दिशा की ओर लेकर जाएगी। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ना पूरा कर सकने के कारण बहुत दुखी था, परेशान था। जिस काम में भी हाथ डालता था वही नुकसान खाता था। बहुत मेहनत करता था, ईमानदारी के साथ मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह तंग था जीवन से। जीवन मुझे उसे अब बोझ लगने लगा, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, कहीं से भी बात बनती नजर नहीं आती, तो इंसान हार जाता। अब वो व्यक्ति भी हर तरफ हाथ पैर मार के देख चुका था। नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, नाकामयाब ही रहा। तो फिर एक दिन उसने फैसला कर ही लिया कि अब वह नहीं जिएगा। ऐसे मर मर के जीने से क्या फायदा, एक बार ही मर जाना ज्यादा अच्छा है। यही सोच के उसने आत्महत्या करने का विचार कर लिया। वह निकल गया घर से मरने के लिए। जिस नदी के किनारे वह मरने गया था, एक सूफी फकीर वहीं बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। उसने इस व्यक्ति को देखा तो उसके मन में ठनकी कि यह व्यक्ति जरूर नदी में कूदने के लिए आया, क्योंकि उस साइड कोई नहीं आता था, उस जगह पर कोई नहीं आता था, ऊंचाई पर थी वो जगह। उसने उस व्यक्ति को कहा कि क्या कर रहे हो? वह कूदने को ही था तो उस फकीर ने उसको पकड़ लिया, कहा रोको रुको। उसने कहा रोको मत, मुझे मरने दो। बहुत हो गया जिंदगी में, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं क्यों स्वीकार करूं यह जीवन। उस फकीर ने कहा ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना, कल मर जाना, इतनी जल्दी क्या, मरना तो
रुक जाओ, आज का दिन रुक जाओ। फकीर ने कहा तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मरने की क्या पड़ी थी, मैं क्यों आत्महत्या करता, मुझे क्या जरूरत थी मरने की। उस फकीर ने कहा आप मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है, वो कुछ ना कुछ आपकी मदद करेगा। वो ले गया फकीर अपने साथ राजा के पास। उसने राजा के कान में कुछ कहा, फकीर ने जाकर राजा के कान में कुछ कहा। अब ये इसको सुनाई नहीं दिया कि फकीर ने उसको क्या कहा। राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना कि 1 लाख दूंगा। फकीर ने राजा के कान में क्या कहा वो नहीं सुन पाया। राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि राजा तुम्हारी दोनों आंखों का 1 लाख रुपए देने को तैयार है, 1 लाख में खरीद रहा है तुम्हारी दोनों आंखें, क्या तुम तैयार हो बेचने को? बेचते हो 2 आंखें 1 लाख में? उसने कहा क्या मतलब, आंख और बेच दूं ₹1,00,000 में? 10 लाख देगा तो तब भी नहीं देने वाला। तो फकीर ने राजा के पास फिर गया। तो राजा ने कहा चलो 11 लाख रुपए देता हूं, आंख बेचोगे क्या? फकीर ने कहा तो फिर कान बेचोगे क्या, नाक बेचोगे? यह राजा हर चीज खरीदने को तैयार है, इसका धंधा ही है। तुम बताओ, तुम्हारा मुंह मांगा दाम देने को तैयार है राजा, बेवजह क्यों बेचेंगे? उस व्यक्ति ने कहा बेवजह क्यों बेचेंगे? उस फकीर ने कहा देखो, आंख तुम्हारी 11 लाख में बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, जो मिला है वो तुझे दिखाई नहीं पड़ता। और जरा इन आंखों का तो ख्याल कर, जरा ये नाक देख, ये कान देख, अभी तो और बहुत है, लीवर है, किडनी है, हृदय है, कितना कुछ शरीर में कीमती कीमती है, और तू कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है और मरने जा रहा। और जब बेचने की बात आई है, तेरे को लाखों रुपए मिल रहे हैं और तुम मना कर रहा, तू कह रहा मैं नहीं बेचूंगा। जब तूने मरना ही है, मर के ये जानवरों ने खा लेना है, नदी में जो कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छियां होंगी, ये सब खा जाएंगे तेरे को, और तू कह रहा है कि मेरे पास है कुछ नहीं। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि मैं तो बहुत कीमती हूं, मेरी तो एक एक चीज कीमती है, और भगवान ने मुझे ऐसा बनाया और मैं क्या करने जा रहा था। तब उसको पछतावा हुआ, तो उसने मरने का इरादा बदला और अपने जीवनयापन को ईमानदारी से जिया। तो दोस्तों, हम में से कुछ लोग इसी तरह की सोच बना लेते हैं कि क्या फ़ायदा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप बिना बात से लोग आपसे जलते क्यों हैं? वे वजह से ही आपके विरोध में क्यों हो जाते हैं? क्या खास है आपके अंदर, आपकी राशि में? क्यों ईर्ष्या करते हैं आपसे? क्यों बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है? क्यों आपके काम अटक अटक कर बनते हैं, आखिरी मोमेंट पर ही पूरे होते हैं, जबकि आप इतनी ईमानदारी के साथ सभी से रिश्ते ईमानदारी से साथ निभाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जीते हैं, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, अपने आप ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये मेरा दुश्मन होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि यह आपसे दुश्मनी पाले बैठा है।
आप सोच कर देखो कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कल तक जो आपके साथ घूमते थे, घूमते रहते थे, साथ साथ खाते पीते थे, वह एकदम से ही आपके विरोधी हो जाएंगे या हो चुके हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। खुद तो बैर पालते ही हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं कि आपसे दूर हो जाए। जिसके लिए आप भला सोचते हैं वही आपसे दुश्मनी मोल लेता है। आपको तो यही करना है कि जलने वाले जलते रहें, आप तो यूं ही चलते रहें। आपको इनसे निमटने की जरूरत नहीं, बस आप आगे बढ़ते जाएं। ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, जो आपसे जलें उससे आप साइड पकड़कर चलें। बाहर वाले तो हैं, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। छोटे छोटे कारण से ही आपसे नाराज हो जाते हैं। लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने जलने वालों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहना है कि आपके साथ आपके प्रभु राम हैं, कृष्ण हैं। आपने तो यही सोचना है कबीर जी की तरह। कबीर जी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कुटिया के सामने जानवर काटे जाते थे। कबीर जी काफी विचलित रहते थे। एक दिन आकाश से दोहा आ गया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों व्यो उदास। फिर उसके बाद कबीर जी ने कभी भी उनको दिक्कत नहीं हुई थी। आप क्या इतने खास हैं जो लोग आपसे जलते हैं? आप खास ही हैं, आप में बहुत खासियत है। वृषभ राशि वालों, तो आप जानते हैं कि क्या क्या खासियत आप में है, लोग क्यों आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप अपनी इन खासियतों को इसी तरह बनाए रखना, लोगों की बातों में ना आना, सरल बन के रहें, विनम्र बन के रहें और किसी के लिए बुरा कभी ना सुने, ना ही किसी के लिए बुरा कहें, ना किसी की निंदा करनी, ना निंदा सुननी, ना इस किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना। बस आप सरल बन के प्रभु के शरणागत में रहेंगे तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। दुनिया क्या करती है करने दो, दुनिया कैसे जीती है अपना जीवन जीने दो। आपने अपने जीवन को सुगम तरीके से और भगवान की रजा में राजी रहते हुए जीना है। भगवान से डरना है, डरना है तो भगवान से, और किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। भगवान द्वारा बनाए गए नियम और अनुशासन को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाओ, तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है, वहाँ से बताया जाता है रोज़ रोज़ ही। मैं माफ़ी चाहूँगा, 3-4 दिन आपका राशि डाल नहीं पाया क्योंकि मंदिर में कुछ काम चल रहा है। हमारे मंदिर में शिव परिवार की स्थापना हो रही है सावन के महीने में, तो उसमें थोड़ा बिजी था। कोशिश मेरी रहती है कि रोज़ रोज़ आपकी राशि आपके समक्ष लाऊं। तो दोस्तों, ये जो राशि है, राधे श्याम मंदिर, ये 17 साल पुराना मंदिर है, तो यहीं से बताई जाती है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। अगर आपने इस सावन के महीने में हमारे मंदिर में अपने लिए अरदास लगानी हो सुख शांति के लिए, मेरा नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान भेज सकते हैं ताकि आपकी सुबह शाम अरदास लगाई जाए, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किसी के लिए अगर प्रार्थना की जाए, अरदास लगाई जाए, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है।
तो दोस्तों इसका कोई भी शुल्क नहीं है, ये जो अरदास लगाना मंदिर में ये फ्री में होता है। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9315336907, 9315336907। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान जहाँ से भी आप बोल रहे हैं वो लिखकर भेज दें, तो आपकी सुबह और शाम हमारे मंदिर में अरदास लगनी शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।